Good afternoon, all of you. In last lecture, we discussed the surface infection, in which first disease, that is the rabies. Now we discuss the next disease, that is the trachoma. So, what is meant by trachoma? Trachoma is a chronic inflammation of conjunctiva and cornea, characterized by presence of follicles and papillary हाइपरट्रॉफी ऑफ द कंजक्टिवा. ये जो ट्रैकोमा है ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है कंजक्टिवा एंड कॉर्निया में. आई के कंजक्टिवा एंड कॉर्निया में क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल्स एंड पैपिलरी हाइपरट्रॉफी ऑफ द कंजक्टिवा एंड बाय ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल ओवर द कॉर्निया. ये कैरेक्टराइज बाय होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल एंड पैपिलरी हाइपरट्रॉफी की वजह से, और ये जो ग्रोथ होती है ब्लड वेसल की ओवर द कॉर्निया एंड द ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल ओवर द कॉर्निया. ये होगा हमारा ट्रैकोमा. ट्रैकोमा यानी क्या? एक ऐसी क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, ऐसी कंडीशन है, इसमें क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है कंजक्टिवा और कॉर्निया में. आई के कंजक्टिवा और कॉर्निया में क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है, स्वेलिंग होती है. वो क्यों होती है, उसका कैरेक्टराइजेशन क्या है? तो प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल्स एंड पैपिलरी हाइपरट्रॉफी ऑफ द कंजक्टिवा एंड द ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल ओवर द कॉर्निया. ग्रोथ हो जाती है ब्लड वेसल की ओवर द कॉर्निया पर, पूरी तरह का कॉर्निया वो ढक जाता है, ग्रोथ हो जाती है पूरी तरह की ब्लड वेसल की, और पैपिलरी हाइपरट्रॉफी होता है और फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं कंजक्टिवा में. ये हो गया हमारा ट्राइकोमा. ये ट्राइकोमा ग्रैनुलोमैटस केराटो कंजक्टिविटीज़ है, विच इज़ अ क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस केराटो कंजक्टिविटीज़ कॉज बाय अ chlamydia trachomatis, which is caused by a chlamydia trachomatis, mainly affect children at an early age who develop a blindness later. ये ज़्यादातर अफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को एट अ अर्ली एज में, और वो देन यानी कि जब वो बड़े हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है उनकी, तो वो डेवलप करेगा ब्लाइंडनेस. ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रैकोमा. देन वी डिस्कस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. ये जो ट्रैकोमा इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कैसे होते हैं? तो 3 टाइप्स है उसके स्प्रेड के. फर्स्ट इज़ अ डायरेक्ट, सेकंड इज़ अ वेक्टर एंड थर्ड इज़ अ मटेरियल. तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एज अ डायरेक्ट. ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या देखा है? कॉन्टैक्ट विथ एयरबॉर्न और वाटरबॉर्न इन्फेक्शन. अगर एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो, अगर एक पर्सन को ट्रैकोमा हुआ हो, अगर उसका एयरबॉर्न इन्फेक्शन यानी कि एयर थ्रू भी ये फैल सकता है, और वाटरबॉर्न भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है. ठीक है, डायरेक्ट में एयरबॉर्न और वाटरबॉर्न इन्फेक्शन में अगर कांटेक्ट में चले जाए तो ये स्प्रेड होगा. ठीक है, देन सेकंड वेक्टर है, यानी कि सेकंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है वेक्टर. वेक्टर यानी फ्लाइज मॉस्किटो एक्सेट्रा, ये सेकेंडरी पार्ट है. ठीक है, देन थर्ड इज़ अ मटेरियल. मटेरियल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. ये हो गया हमारा ट्रैकोमा का स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. नाउ वी डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा. तो ट्रैकोमा के सिम्टम्स क्या है? वाटरिंग ऑफ आईज, यानी कि ज़्यादातर वाटरिंग हो जाती है, यानी कि आँख में से पानी बहता रहता है. देन रेडनेस, रेड कलर की आईज आ जाती है. देन म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, फोटोफोबिया, ब्लरिंग, माइल्ड पेन, यानी कि ब्लरिंग दिखता है, पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखता, फोटोफोबिया होता है एंड माइल्ड पेन भी होता है. तो ये हो गए हमारे सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा. ट्रैकोमा इज़ अ कॉमनेस्ट वर्ल्ड वाइड कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस. ट्रैकोमा ये कॉमनेस्ट वर्ल्ड वाइड कॉज है ब्लाइंडनेस के, और द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द जीनस क्लैमिडिया, including organism previously called as a Psittacosis lymphogranuloma. क्या है इसका प्रीवियसली कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? ये जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रैकोमा का, वो होता है, वो है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, बट इट इज़ प्रीवियसली कॉल्ड एज अ Psittacosis
लिम्फोग्रैनुलोमा, सिटाकोसिस लिम्फोग्रैनुलोमा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। वेनेरम ट्रैकोमा ग्रुप और द ट्रिक ग्रुप, द ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल नॉन मोटाइल वीकली ग्राम नेगेटिव obligate intracellularly parasites. It exists in two forms. The smaller form with a 300 mm diameter is a highly infectious stable extracellular form. ये जो ऑर्गेनिज्म है ये स्मॉल होता है, नॉन मोटाइल होता है और वीकली ग्राम निगेटिव ऑब्लिगेटेड इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं और इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, वो एग्जिस्ट करते हैं इन टू फॉर्म्स में, स्मॉलर फॉर्म में और लार्जर फॉर्म में। तो ये जो स्मॉलर फॉर्म है विथ इन 300 mm डायमीटर और हाईली इन्फेक्शियस, और वो ये जो स्मॉलर फॉर्म है वो ही हाईली इन्फेक्शियस होता है। देन क्लैमिडियल इन्फेक्शन ऑफ मैन टेक्स टू मेन क्लिनिकल फॉर्म्स, a febrile predominantly respiratory illness with an organism of psittacosis ornithosis and clinically dissimilar ocular or genital infection. ये जो क्लैमिडियल इन्फेक्शन होता है इन मैन में वो टेक्स प्लेस करते हैं टू मेन क्लिनिकल फॉर्म्स, दो मेन क्लिनिकल फॉर्म्स में डेवलप होते हैं। फर्स्ट इज़ अ फैब्रिल प्रीडोमिनेंटली रेस्पिरेटरी इलनेस विथ ऑर्गेनिज्म ऑफ सिटोकोसिस। सिटोकोसिस यानी क्या, ऐसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वो कॉज होता है बैक्टीरियम ऑफ क्लैमिडिया सिटोसी से, और वो इसको ऑल्सो भी कहा जाता है जूनोटिक इन्फेक्शन विच इज़ कॉज बाय पैरोट एंड ऑर्निथोसिस, ठीक है। ये जो सिटोकोसिस है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और वो कॉज होता है बाय द बैक्टीरिया ऑफ चाल्मेडिया सिटासी, और वो जूनोटिक इन्फेक्शन है और वो कॉज होता है बाय द पैरोट एंड अदर ऑर्निथोसिस से, ठीक है। देन द सेकेंडरी ग्रुप, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। देन सेकेंडरी ग्रुप इज कॉल्ड एज अ ट्रिक LGV सब ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप को क्या कहा जाता है, ट्रिक LGV सब ग्रुप। A group of infection transmitted by the contact, mainly sexual and also eye to eye, especially in developing countries where trachoma is endemic, ठीक है। ये जो सेकेंडरी ग्रुप है इसको ही बोलते हैं हम ट्रिक LGV ग्रुप सब ग्रुप, और ये ऐसा ग्रुप है इन्फेक्शन का वो ट्रांसमिट होता है बाय कॉन्टैक्ट, मेनली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से वो ट्रांसमिट होता है और आई टू आई कॉन्टैक्ट से भी वो ट्रांसमिट हो सकता है। अगर एक आधी कंट्री में अगर ज़्यादातर पेशेंट ट्रैकोमा के रहे तो इस कंडीशन में क्या होगा, आई टू आई भी कॉन्टैक्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारी इंडिया में अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के से एक पर्सन को हो गया तो ऑलमोस्ट पूरे घर को ही ले लेता है, अगर घर में हुआ तो वैसे ही ये इंडेमिक डिसीज़ है। अगर एक आध कंट्री में ट्रैकोमा हुआ तो आई टू आई कॉन्टैक्ट से भी अदर पेशेंट को भी हो जाएगा, ठीक है। द इन्फेक्शन स्टार्ट्स एज अ स्मॉल पेनलेस पैपुल अल्सर ऑन द एक्सटर्नल जेनाइटल और इंटरनली 5 to 10 days आफ्टर एक्सपोजर, ठीक है। ये जो इन्फेक्शन अगर ट्रैकोमा हुआ, अगर इसका इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ, स्टार्ट हुआ, तो क्या होगा, स्मॉल पेनलेस प्यूपिल आ जाएगा, अल्सर आ जाएगा ऑन एक्सटर्नल जेनाइटल पर और इंटरनली 5 to 10 days आफ्टर एक्सपोजर, ठीक है। और वो इंटरनली प्रेजेंट रहेगा 5 to 10 days के लिए आफ्टर एक्सपोजर में, ठीक है। देन इन्फेक्शन देन स्प्रेड टू अ रीजनल लिम्फ नोड ऑकेजनली विथ अ फीवर, रैश, आर्थराइटिस, कंजक्टिविटीज एंड मैनिंगोनेसेफेलिटिस, ठीक है। ये जो इन्फेक्शन स्प्रेड है अगर वो रीजनल लिम्फ नोड में चला जाएगा तो वो क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, फीवर, रैश, आर्थराइटिस, कंजक्टिविटीज एंड मैनिंगोइंसेफेलिटिस। देन ट्रैकोमा एंड इंक्लूजन कंजक्टिविटीज इज कॉज्ड बाय सिमिलर ऑर्गेनिज्म। 3 ocular syndromes आर रिकॉग्नाइज। फर्स्ट इज़ ये जो ट्राइकोमा है वो इंक्लूजन कंजक्टिविटीज़ वो कॉज होता है सिमिलर ऑर्गेनिज्म से, और वो 3 ocular सिंड्रोम में रिकॉग्नाइज किया है। तो फर्स्ट इज़ अ ट्राइकोमा, देन सेकंड इज़ अ ट्रिक एजेंट एंड थर्ड इज़ अ इंक्लूजन कंजक्टिविटा।
तो ये फर्स्ट जो है वो है ट्रैकोमा, ठीक है। तो ये ट्रैकोमा क्या बताया है कि अ फॉलिकुलर आई डिसीज, ट्रैकोमा इज़ अ फॉलिकुलर आई डिसीज। ये जो फर्स्ट ऑक्यूलर सिंड्रोम है उसमें ट्रैकोमा आया है, तो ट्रैकोमा में क्या बताया है, अ फॉलिकुलर आई डिसीज, ठीक है। सेकंड इज अ ट्रिक एजेंट, सेकंड इज अ ट्रिक एजेंट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, पंक्टेड केरालिटिस, ठीक है, अ सिंड्रोम विथ अ सब इपिथेलियल इनफिल्ट्रेशन ऑफ द कॉर्निया। ये ट्रिक एजेंट में क्या होता है, पंक्लेट केरालिटिस, पंक्लेट केरालिटिस यानी क्या, ऐसा सिंड्रोम विथ अ सब इपिथेलियम इनफिल्ट्रेशन ऑफ द कॉर्निया, यानी कि सब इपिथेलियम इनफिल्ट्रेशन इन ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया में इनफिल्ट्रेशन होगा या फिर कॉर्निया में एक तरह के टिश्यू डेवलप हो गए और कॉर्निया पूरी तरह से ढक जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रिक एजेंट, दैट इज द पंक्टेड केराटिसिस, ठीक है। नाउ इट इज अ थर्ड ऑक्यूलर सिंड्रोम, inclusion conjunctivitis, inclusion conjunctivitis, a follicular conjunctivitis without a corneal involvement। फॉलिकुलर कंजक्टिविटीज़ डेवलप होती है, यहाँ पर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है, कॉर्निया यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, फॉलिकुलर कंजक्टिविटी यहाँ पर डेवलप होती है थर्ड सिंड्रोम में, ठीक है। ये हो गए हमारे थ्री सिंड्रोम्स, फर्स्ट इज अ ट्रैकोमा, second is a trick agent and third is a inclusion conjunctivitis. Now we discuss the control of trachoma. This depend on hygienic measures. Example, ban on importance of cetacean birds, testing of infected stock, protection of workers in high risk circumstances with gloves, safety glasses and dust masks, systemic use of sulfonamide और a broad spectrum antibiotics, ठीक है। ये जो कंट्रोल में बताया है डिपेंड ऑन अ हाइजीनिक मेजर्स, वो ये जो कंट्रोल है वो हाइजीनिक मेजर्स पर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, बैन ऑन अ इम्पोर्टेंस ऑफ सिटासिन बर्ड्स, जो सिटासिन बर्ड्स है उन पर बैन लाकर हम ये कंडीशन रोक सकते हैं। देन टेस्टिंग ऑफ इन्फेक्टेड स्टॉक, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन हाई रिस्क सर्कमस्टेंसेस विथ ग्लोव्स, सेफ्टी ग्लास एंड डस्ट मिक्स, ठीक है। सिस्टेमिक यूज़ ऑफ सल्फोनामाइड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, अगर यहाँ पर कुछ इन्फेक्शन प्रोड्यूस हुआ तो सिस्टेमिक यूज़ किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स और सल्फोनामाइड्स के, लाइक टेट्रासाइक्लिन is advisable, tetracycline are advisable. Then vaccines prepared from the killed chlamydia have produced a protective effect in an experimental animal but are yet to be used for the routine vaccination. देन सेकंड कंट्रोल है हमारा वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीन ये प्रिपेयर की जाती है किल्ड क्लाइमीडिया वायरस से और वो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट प्रोटेक्टिव इफेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पर, बट आर येट टू बी यूज फॉर रूटीन वैक्सीनेशन, बट अभी तक वो रूटीन वैक्सीनेशन में कंसिडर नहीं की। ये हो गया हमारा ट्रैकोमा। ट्रैकोमा यानी क्या, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है कंजक्टिवा में एंड कॉर्निया में, देन विच इज़ कॉज बाय अ ब्लाइंडनेस। देन उसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 सिंड्रोम्स होते हैं, ट्रैकोमा, देन ट्रिक एजेंट एंड इंक्लूजन कंजक्टिविटीज, देन वी डिस्कस द कंट्रोल ऑफ ट्रैकोमा। थैंक यू।